हेलो स्टूडेंट्स। आज विलियन चैप्टर का मैं 5th लेक्चर स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है। इससे पहले मैंने आपको विलियन का वाष्प दाब पढ़ाया था। ठीक है। और वाष्प दाब से रिलेटेड जो राउल्ट्स लॉ था उसके बारे में बात की थी। ठीक है। फिर राउल्ट्स लॉ में मैंने वो विलियन जिसमें क्या हो, दोनों ही घटक वाष्पशील हों, उनकी बात की थी। और उसके बाद एक ऐसे विलियन की भी बात की थी जिसमें एक घटक क्या होता है, अवाष्पशील होता है। ठीक है ना। तो इसकी भी बात करी थी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अब आदर्श और अनादर्श विलियन से। ठीक है। तो आदर्श विलियन वे विलियन जो क्या करते हैं, राउल्ट्स लॉ का पालन करते हैं। ठीक है ना। अब राउल्ट्स लॉ क्या है? राउल्ट्स लॉ था कि विलियन में जो घटक हैं उनके जो आंशिक दाब है, ठीक है, अपने अपने घटकों के जो आंशिक दाब हैं वो क्या होते हैं, उनके वास्ताब तथा उनके मोल अंश के बराबर होते हैं। ठीक है ना। तो जो भी विलियन राउल्ट के लॉ का पालन करेंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, आदर्श विलियन कहलाएंगे। ठीक है। अब कोई विलियन ले रखा है मैंने जिसमें क्या है, दो अवयव ए तथा बी है। ठीक है। तो उस अब वो विलियन क्या है, आदर्श विलियन है। ठीक है। तो आदर्श विलियन है, तो आदर्श विलियन के लिए क्या होनी चाहिए, निम्न शर्तें होनी चाहिए। अब कौन कौन सी हैं वो शर्तें देख लीजिए। पहला है कि जो विलियन कोई भी ताप है या कोई भी सांद्रता है, ठीक है, उस पर क्या करते हैं, राउल्ट नियम को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो राउल्ट का नियम एक ब्रीफ समरी में अगर मैं बताऊं, ब्रीफ उसका रूप बताऊं, तो वो क्या था कि हम लिखते थे डेल्टा पी इक्वल टू P1 लिख लो प्लस P2 लिख लो, या फिर एक घटक का आंशिक दाब और दूसरे घटक के आंशिक दाब के क्या होगा, बराबर होगा, जो P टोटल होगा। ठीक है। आप कर रहे थे इसको कल। तो सभी विलियन, ये जो वे सारे विलियन जो क्या करते हैं, सारे ताप तथा सारी सांद्रता, कितना भी आप ताप बढ़ा दे रहे हो, कितनी भी कंसंट्रेशन बढ़ा दे रहे हो, घटा दे रहे हो, तब भी वो राउल्ट लॉ को फॉलो कर रहे हैं, तो वो विलियन क्या कहलाएंगे, आदर्श विलियन कहलाएंगे। ठीक है। दूसरा है, देखो, जब भी हम विलेय को, यानी ए घटक को, ए मान लिया मैंने विलेय है, विलेय को जब भी हम विलायक में मिला रहे हैं तो क्या नहीं हो रहा है, उस विलयन का आयतन क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, जितना विलेय का आयतन है और जितना विलायक का आयतन है, उन दोनों अवयवों के आयतन के बराबर हो। ठीक है। उस विलयन का आयतन, उस बने हुए विलयन का आयतन, तो क्या कहलाएगा, ये आदर्श विलयन कहलाएगा। ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पे देखो दिखा दिया आपको कि ए एक घटक है, विलेय है, बी विलायक है, इससे सी हमने कोई प्रोडक्ट प्राप्त कर लिया, यानी विलयन प्राप्त कर लिया। ठीक है। तो जो इसका वॉल्यूम होगा, सपोज मैंने बोला ए का वॉल्यूम है 10 ml। ठीक है। दूसरे का वॉल्यूम भी है, थोड़ा ढंग से लिख लेती हूँ, ए का है 10 ml, दूसरे का भी है कितना, 10 ml। तो जो सी यानी जो विलियन बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, उसका ml कितना होना चाहिए, 20 ml होना चाहिए। ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि जो डेल्टा वी है, यानी जो कुल आयतन है, ठीक है, वो मिक्सिंग पे मतलब जब हमने विलेय और विलायक मिला दिया है, तो उसका वो कितना होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। डेल्टा वी का मान मिक्सिंग पे क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घट गया या फिर बढ़ गया। ठीक है। 20 ml की जगह 25 ml हो गया या फिर 15 ml हो गया, नहीं। ठीक है। तो ये जो भी विलियन इस तरह से ये वाला गुण प्रदर्शित करते हैं कि डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, तो वो क्या कहलाएंगे, आदर्श विलियन कहलाएंगे। ठीक है। अब तीसरा है, देखो तीसरा क्या कह रहा है कि जो भी हमने विलयन ले रखा है उसमें जो दोनों घटक हैं, ठीक है, दोनों घटकों के मिलाने के पश्चात हमने क्या किया, जब क्या हो रहा है, दोनों घटकों को हमने मिलाया तो उनकी एंथैल्पी का मान भी क्या है, उसके मान में भी कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है। एंथैल्पी का मान भी क्या रहेगा, शून्य रहेगा। ठीक है। तो जैसी मतलब इसका मतलब क्या है कि जैसी हमने विलेय को विलायक में मिलाया और विलयन तैयार कर रहे हैं, तो ना तो ऊर्जा बन रही है और ना ही हमें ऊर्जा देनी पड़ रही है। ठीक है। तो इसका मतलब ना ही ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है और ना ही ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। दैट मीन्स डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। तो वो विलयन भी क्या कहलाएंगे, आदर्श विलयन कहलाएंगे। हो गया, इतना समझ में आ गया। तीन, एक और है चौथा, जब क्या होगा,
विलयन में देखो, कोई विलयन हम बना रहे हैं, विलेय के हमने क्या ले लिए, 2 मोल ले लिए, माना 2A ले रखा है मैंने, और ये क्या ले रखा है, 2B ले रखा है, ठीक है। तो जो विलेय के जो क्या होंगे, परमाणु हैं, आयन हैं, उनके मध्य जो ये बॉन्ड बना रखा है मैंने, ए के मध्य दिख रहा होगा, ठीक है। तो बॉन्ड क्या है, अंतराण्विक आकर्षण बलों के कारण जुड़ा हुआ है, ऐसी बी में भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इनके जो ए तथा बी भी हैं, उनके अंतराण्विक बल क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। जब क्या बनाए वो प्रोडक्ट इस तरह से 2AB बनाए, ठीक है। तो जो ए और बी के मध्य जितना अंतराण्विक आकर्षण बल होगा, उतना ही आकर्षण बल क्या होगा, यहाँ ए बी के मध्य भी होगा, ठीक है। अब 2 तो यहाँ तुमने 2 मोल ले रखे थे, इसलिए प्रोडक्ट के भी 2 बनेंगे, ठीक है। तो ए और बी के मध्य भी क्या होगा, जितना आकर्षण बल ए और बी के बीच है, उतना ही किसके बीच होना चाहिए, ए बी के बीच होना चाहिए, ठीक है। इसके एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। बेंजीन को जब हम टॉलिन के साथ मिलाते हैं, और एन हेक्सेन को जब हम एन हेप्टेन के साथ मिलाते हैं, तो ये 4th वाली जो शर्त है वो भी हमें कंप्लीट होती हुई दिखती है, ठीक है। हो गया। तो जो भी विलयन ये चारों शर्तें पूरी करेंगे, इसका मतलब डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, डेल्टा एच ऑन मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, और जो वो था आपका क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट वाला कि ताप बढ़ाएं या सांद्रता बढ़ाएं, क्या हो जाएगा, ताप बढ़ाने पे भी, सांद्रता बढ़ाने पे भी वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंसंट्रेशन आपने बढ़ा दी तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ाने के बाद आपको प्रेशर या टेम्परेचर में भी क्या करना पड़ रहा है, कुछ डिफरेंस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सब है। अब इसके विपरीत जो अनादर्श विलयन होते हैं, ठीक है, वे सारे विलयन जो आदर्श विलयन की तरह वो 4 शर्तें पूरी नहीं करते हैं, यानी राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं, ठीक है। इनमें क्या होगा, जो पी टोटल होगा, पी टोटल इज नॉट इक्वल टू घटक ए का जो आंशिक दाब होगा और घटक बी का जो आंशिक दाब होगा पी बी, उसके बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये राउल्स लॉ है। तो ये पहला नहीं करेंगे, मतलब ताप और सांद्रता अगर हम बढ़ाएं तो जो टोटल प्रेशर होगा वो घटकों के आंशिक दाबों के बराबर नहीं होगा, ठीक है। सेकंड क्या है कि जब हम उनको मिला रहे हैं, जितना भी आयतन ले रहे हैं, 10 ml लिया, एक का 5 ml लिया, लेकिन जो प्रोडक्ट बना उसका कितना हो गया, 20 ml हो गया, होना कितना चाहिए था, 15 ml। तो 5 ml क्या हो गया, ऑन मिक्सिंग व्हाट, ऑन मिक्सिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, क्या हो जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीज और डिक्रीज, दैट मीन्स दे आर नॉट आ आइडियल सॉल्यूशन, दे आर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो डेल्टा वी ऑन मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। थर्ड वाला एंथैल्पी का भी यही हो जाएगा, ठीक है, कि क्या हो जाएगा, जब हम विलय विलायक को आपस में मिला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ अमाउंट आपको ऊर्जा की या तो देनी पड़ेगी, ठीक है। जब क्योंकि आपको विलयन बनाना है, तो विलयन बनाना है तो पूरी तरह से घुलना चाहिए, दोनों अवयव क्या होने चाहिए, उनका एक समांगी मिश्रण बनना चाहिए ना। तो नहीं घुल रहे हैं, तो आप क्या दे दे रहे हैं, ताप दे दे रहे हैं, तो नहीं, ताप दे दिया आपने, यानी आपने क्या दे दिया, हीट दे दी, एंथैल्पी दे दी। एंथैल्पी किस फॉर्म में दिया आपने, हीट की फॉर्म में या ताप की फॉर्म में, ठीक है। तो डेल्टा एच मिक्सिंग तब 0 नहीं रहेगा, उसका मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। हो गया। ये मैंने आपको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी में पढ़ाए थे, ठीक है। और जब क्या हो जाएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब इसमें क्या, जब ऊर्जा उत्सर्जित होगी, ठीक है, तो तब भी क्या हो जाएगा, उसका कुछ न कुछ मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 0 से, ठीक है ना। हो गया। और लास्ट वाला ये है अंतराण्विक आकर्षण बलों वाला, कि जो प्योर घटक होंगे ए और बी, ठीक है, तो इनके मध्य का आकर्षण बल, जो अंतराण्विक आकर्षण बल है, वो इनके प्रोडक्ट ए बी के आकर्षण बल के या तो ज़्यादा हो जाएगा या तो कम हो जाएगा, बट नॉट इक्वल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। हो गया। चलिए, अब अनादर्श विलयनों के प्रकार हैं। अनादर्श विलयन क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक वे विलयन होते हैं जो राउल्ट्स जो लॉ है, उस लॉ से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, यानी और ऊपर क्या करेंगे, प्रेशर मतलब उनमें आपको पी टोटल जो होगा उसका मान ज़्यादा मिलेगा, या जो शुद्ध घटक जो पीए है उसका जो वाष्प दाब है उससे क्या होगा, अधिक मिलेगा आपको राउल्ट लॉ के, या पीबी का भी ऐसी जो पी नॉट बी आप निकालोगे वाष्प दाब, वो क्या होगा,
राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग उससे हाई होगा, तो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। और दूसरा क्या है, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन। ठीक है, चलिए धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन में देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि जो इस प्रकार के विलयन होंगे उनमें क्या है, जो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने जो अनुमानित शुद्ध घटकों का वाष्प दाब लिया है उससे उनका वाष्प दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो तब अधिक हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, राउल्ट नियम से क्या करेंगे, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना, सपोज क्या है, अब इस विचलन को हम कैसे देखेंगे, आणविक स्तर पे देखेंगे। ठीक है, जो अणु होंगे उनके मध्य जो भी बॉन्ड होंगे उन बॉन्डों के या जो आकर्षण बल हैं उनके उनको हम बेस लेंगे। आणविक जो अंतराकर्षण बल होगा उसको क्या लेंगे, हम बेस लेंगे। ठीक है, तो मैं लास्ट के पन्ने में बता देती हूँ आपको थोड़ा सा। देखो क्या होगा, धनात्मक विचलन की मैं बात कर रही हूँ जब क्या होगा, ए और ए है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, बी और बी लिख दिया, और यहाँ पे इनके प्रोडक्ट सपोज क्या बनेगा, ए बी बनेगा। ठीक है, तो जो ए बी है इसके मध्य जो ये बॉन्ड है, ठीक है, जो इस बॉन्ड से ये जुड़े हुए होंगे तो इनके मध्य क्या होगा, जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होगा वो क्या होगा, कमजोर होगा। ठीक है, अब अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होगा कमजोर होगा। किसी बंद पात्र में आपने जो सॉल्यूशन ले रखा था, ठीक है, अब ए और बी है यहाँ, तो क्या होगा, ये बॉन्ड तो कमजोर है, तो क्या होगा, ए की वजह से जो वाष्प दाब बनेगी और बी की वजह से जो वाष्प दाब बनेगी। ठीक है, तो वाष्प दाब क्या बन जाएगी, ज़्यादा अमाउंट में बन जाएगी, है ना। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ए अपनी तरफ से वाष्प दाब बनाएंगे, है ना, ए के अणु, ठीक है, और बी के भी ऐसे अपनी तरफ से बनाएंगे। तो वाष्प दाब क्या होगा, बॉन्ड कमजोर होने की वजह से क्या बनेगा, वाष्प दाब अधिक बनेगा। ठीक है, और जबकि जो शुद्ध घटक हैं ए है और शुद्ध घटक क्या है, बी है, इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये अभी किस अवस्था में है, प्योर अवस्था में, शुद्ध अवस्था में है। तो ए और ए के बीच क्या होगा, आसानी से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ऐसे बी और बी के बीच भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा, जब बॉन्ड ही ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, तो ना ए के अणु और ना ही बी के अणु क्या होंगे, वाष्प दाब बहुत अधिक मात्रा में बना पाएंगे। ठीक है, हो गया। हाँ, ये अब ए बी का मैं अलग से बता देती हूँ। ए बी का मैंने ऐसे बताया था कि ए और बी के मध्य क्या होगा, अंतराकर्षण बल कमजोर होगा। अब ए अलग टूट जाएगा, बी अलग टूट जाएगा। ए अपने आणविक फॉर्म में, अणुओं की फॉर्म में क्या करेगा, वेपर प्रेशर लगाएगा बर्तन की दीवारों पे, और बी ये लगाएगा तो वेपर प्रेशर यानी जो वाष्प दाब है उसका मान क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, और इतना अधिक हो जाएगा कि वो क्या करेगा, जो राउल्स लॉ के मैंने आपको इस तरह से बताया था, ये और ये ग्राफ, ठीक है, इससे क्या करेंगे, वो ऊपर इतना अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं इसका चित्र आपको बता देती हूँ। ये वाला देखो, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, अल्कोहल और वाटर को जब हम आपस में मिला देते हैं, ठीक है, तो जो मतलब हमें अल्कोहल का घोल मिलता है उसमें यही होता है। ठीक है, ये क्या करता है, राउल्स लॉ के से जो अनुमानित हमारा वाष्प दाब है उससे क्या करता है, पॉजिटिव, ठीक है, क्या डेविएशन क्या करता है, शो करता है। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, मैंने क्या ले लिया, देखो किसी एक, यहाँ पे क्या होंगे आपको पता है, यहाँ पे शुद्ध घटक होंगे, कोई एक ले लो। यहाँ पे बी का अमाउंट 0 है, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, बी यहाँ पे ले लिया, ए यहाँ पे ले लिया, कुछ भी ले लो, ठीक है, या ए इधर ले लो, बी कुछ, किसी एक को तो 0 होना ही है। ए यहाँ ले लिया, बी ले, तो ए के मोल्स हैं और बी के मोल्स हैं। ए के मोल यहाँ 1 है, तो आगे क्या होगा, ठीक है, इधर मान लेती हूँ मैं, किसी को भी ले लो, मैंने बी ले लिया, ए ले लिया। अब बी के मोल, सपोज मैं बी के मोल ले रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ऊपर देखो पी नॉट बी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ जो बी है इसका अमाउंट कितना है, 0 है। ठीक है, अब ये आगे धीरे धीरे जितने इसके मोलन्स, देखो ए के कितने मोल हैं, मोल फ्रैक्शन है, मतलब मोलन्स है 1 है, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक से क्या होगा मोल फ्रैक्शन, जब ये मतलब रिएक्शन होती रहेगी आगे, ठीक है, वाष्प दाब बनती रहेगी, तो ए की वजह से जो वाष्प दाब बनेगी वो कितनी बन गई, पी नॉट ए बन गई। जब क्या हो गया, इसका जो मोल अंश है वो कितना हो गया, 0 हो गया, तो ये इतनी बन गई। ठीक है, बन गई। अब ऐसे बी यहाँ अमाउंट 0 है इसका, जब ए का अमाउंट 0 होता जाएगा तो बी का अमाउंट, बी के मोलेंस क्या होते जाएंगे, 1 होते जाएंगे। तो बी की वजह से जो वाष्प दाब है वो कितना है, ये डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, जो डॉटेड
जो डॉटेड लाइन है, ठीक है। और ए की वजह से जो ए की जो मोलन्स है उनकी वजह से जो पी नॉट ए था यानी वाष्प दाब था वो कितना था, डॉटेड लाइन। बी की वजह से बी पी नॉट बी, ठीक है, वाष्प दाब है। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो टोटल है इनका। अब टोटल में हम क्या कर रहे थे कल तक, जो पी टोटल होता था, जो आंशिक दाब था पी ए का, ठीक है, शुद्ध अवस्था में, और पी बी का, उसको मिला देते थे, तो ये राउट्स लॉ कहलाता था। अब यहाँ पे क्या है, इतना है ये, ठीक है, सीधी लाइन जो है, ठीक। अब धनात्मक विचलन में क्या हो रहा है, जो मैंने अभी बताया था ए बी, इनके मध्य आकर्षण बल तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा, अधिक अमाउंट में क्या करेंगे ए, और अधिक अमाउंट में बी क्या करेगा, वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है। तो पी ए का जो राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग वाष्प दाब था वो ये डॉटेड लाइन है, ठीक है। तो इस डॉटेड लाइन से जो इस डॉटेड लाइन के ऊपर ये वाली लाइन है, ये क्या है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रही है, ठीक है, ड्यू टू क्या, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। और जो बी है उसमें उसका क्या है, ये डॉटेड लाइन तो राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग थी डॉटेड लाइन, लेकिन बी की वजह से, क्योंकि वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो बी की वजह से जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ये इतना इंक्रीज कर रहा है, आपको दिख रहा है, ठीक है, इंक्रीज कर दिया। तो जो पी टोटल होगा, अब ए की वजह से जो पी नॉट ए है यानी जो वाष्प दाब है उसका अमाउंट अधिक हो गया, पी की वजह से जो पी नॉट बी है उसका अमाउंट अधिक हो गया उसके वेपर प्रेशर का, ठीक है। तो अब जो टोटल पी है उसका भी क्या होगा, वाष्प दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये कंप्रेस हो रखा है डायग्राम, तो थोड़ा वैसा आ रखा है चौड़ा, ठीक है। तो क्या है, जो पी टोटल होगा वो वहाँ क्या हो जाएगा, वाष्प दाब वहाँ भी क्या करेगा, विचलन प्रदर्शित करेगा, और धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेगा, ठीक है ना। आप ये ले लेना, इस डायरेक्शन में हम वेपर प्रेशर लेते हैं, ठीक है, वाष्प दाब लेते हैं, और इस डायरेक्शन में क्या लेते हैं, मोल फ्रैक्शन लेते हैं, ठीक। अब ऐसा ही है दूसरा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन, ठीक है। ऋणात्मक विचलन में क्या हो जाएगा, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग सपोज क्या यहाँ पे दिख रहा है, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये वाष्प दाब है, डॉटेड लाइन, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये वाष्प दाब है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उसमें, क्योंकि जो ए बी होगा, ठीक है, ए बी होगा, इसके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। जब ये विलयन बन चुका है तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तब क्या नहीं होगा, ये आसानी से टूट नहीं पाएगा, आसानी से नहीं टूट पाएगा। तो जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, राउल्ट्स लॉ के अनुमानित वाष्प दाब से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तब क्या होगा, जो बी के अकॉर्डिंग होगा, मतलब जब इस तरह से ए बी बन जाएगा उनके बीच, तो ये कम आएगा, और यहाँ भी क्या आएगा, कम। ये मैं दूसरे डायग्राम में आपको बता देती हूँ। तो इस प्रकार के विलयनों में क्या होता है, जो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग अनुमानित वाष्प दाब होता है उससे क्या हो जाता है, कम वाष्प दाब हो जाता है, जिससे ये क्या करते हैं, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ये वाला मैंने आपको यहाँ पे शो करा दिया है कि ए जो शुद्ध अवयव है इनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हैं, वीक हैं, तो ये क्या बनाएंगे, मोर वेपर प्रेशर बनाएंगे, ठीक है। और ये बीबी के बीच भी क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं, तो ये भी क्या बनाएंगे, मोर वेपर प्रेशर बनाएंगे। बट जब ये ए बी बन गया तब क्या बनाएंगे, ये मतलब तब ये स्ट्रॉन्ग बन गया, ए बी के मध्य क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना हुआ है, तो इनके कारण क्या होगा, जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, लेस वेपर प्रेशर होगा, कम वेपर प्रेशर होगा। और यही कम वेपर प्रेशर क्या करता है, राउल्ट्स लॉ से ऋणात्मक विचलन, यानी राउल्ट्स लॉ से कम वाष्प दाब होता है, राउल्ट्स लॉ से कम वाष्प दाब होता है उसका। तो जो पी टोटल होता है वो भी क्या होता है, कम, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं डायग्राम में। देखो यहाँ डायग्राम में देख लो, सेम वही कंडीशन है, आपने एक्स डायरेक्शन में मोल फ्रैक्शन रख लीजिए, ठीक है, और यहाँ वेपर प्रेशर रख लीजिए, ठीक। अब क्या करना है, देखो यही ए इधर ले रखा है इसने, ए क्या है, 1 है, धीरे धीरे ए क्या हो जाएगा, ए के मोल फ्रैक्शन ख़त्म होते जाएंगे, 0 में चले जाएंगे, और पहले क्या रहेंगे, बी के मोल फ्रैक्शन 0 रहेंगे, बाद में इसके मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अनुमानित वाष्प दाब जो है राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, ये डॉटेड लाइन है, सारी डॉटेड, ठीक है, सारी डॉटेड लाइन किसके अकॉर्डिंग है, राउल्ट्स लॉ के वाष्प दाब के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन जब क्या हो जा रहा है, जो ये देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दे रखा है, जब ए भी बन जा रहा है तो यहाँ क्या है, यहाँ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने के कारण वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है, कम। तो वेपर प्रेशर ए की वजह से क्या हो जाएगा, पी नॉट ए कम, पी नॉट बी भी क्या हो जाएगा, कम, तो पी टोटल क्या होगा, वो भी क्या हो जाएगा, कम बन जाएगा,
ठीक है ना, हो गया। अब इसके एग्जाम्पल ये देख लीजिए, जो माना ये ए है, ठीक है, और ये क्या है, बी है, ठीक है, सॉरी, बी है, ठीक है। अब ए, प्योर ए जो है, इसके बीच देखो, जो ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है, इसके बीच क्या है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके बीच क्या है, एच और एच के बीच वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। अब जब हमने इसके एक अणु को और इसके एक अणु के साथ मिला दिया, इस तरह से बना दिया, तो इनके बीच क्या है, ओ एच बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, डॉटेड लाइन हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो इनके बीच क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, जिससे इनको तोड़ना क्या नहीं होता है, पॉसिबल नहीं होता है। और ये क्या कर देते हैं, फिर वाष्प दाब में क्या करते हैं, ऋणात्मक विचलन यानी कम हो जाते हैं, ठीक है। अवनमन बोल सकते हो, आवाज दाब में क्या हो सकती है, कमी आ जाती है मतलब, ठीक है। तो ऋणात्मक विचलन क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटा। अब ये तो हो गया आपका कि जो अनादर्श विलयन थे, ठीक है, अनादर्श विलयन दो प्रकार के, ऋणात्मक और धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, ठीक है। अब देखो, एक छोटा सा टॉपिक है ये, कभी कभी 1 नंबर का आ जाता है, स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या होते हैं, कि वे मिश्रण जो क्या करते हैं, कोई दो घटकों को मिला देने पर जिनका क्या होता है, द्रव अवस्था में और वाष्प अवस्था में संगठन क्या रहेगा, समान ही रहेगा, ठीक है। और ये क्या करते हैं, एक ही ताप पर उबलते हैं। जब हम इनको मिश्रित कर देते हैं तो एक ही ताप पर उबलना शुरू कर देंगे। अब एक ही ताप पर उबलना शुरू कर देंगे तो इनको, आपने 11 में मैंने थोड़ा बहुत आइडिया दिया था आपको प्रभाजी आसवन का, ठीक है। प्रभाजी आसवन हम क्या करते हैं, दो घटक हैं जैसे हमने एक विलयन में ले रखे हैं, तो उनमें से एक विलयन को अलग करने के लिए और दूसरे विलयन, वो एक विलयन में एक घटक को दूसरे घटक से अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये इस प्रकार के जो स्थिर क्वाथी मिश्रण होते हैं, नाम से पता चल रहा है, स्थिर क्वाथी, स्थिर मतलब कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट, क्वाथी मतलब टेम्परेचर, तो इनका जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, मतलब एक ही टेम्परेचर पे क्या कर देंगे, उबलना शुरू कर देंगे। अब एक ही टेम्परेचर पर उबलना शुरू कर देंगे तो आप इनको क्या नहीं कर सकते हो, प्रभाजी आसवन द्वारा भी इनको अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार के मिश्रण क्या कहलाते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाते हैं, ठीक है ना, ठीक। तो कोई भी द्रव होंगे, कोई दो द्रव होंगे, जैसे जैसे मैंने अल्कोहल ले लिया और जल ले लिया है, देखो, ठीक है। तो क्या होगा, इनको हम आप मिला दिया तो ये क्या बनाएंगे, कि स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाएंगे, ठीक है ना। अब ये स्थिर क्वाथी मिश्रण भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण और अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण, ठीक है। तो एक लाइन का ये 1 मार्क्स का आता है ये स्थिर क्वाथी मिश्रण, ठीक है। तो आप इसको कर लेना, ठीक है। चलिए।